लेके। नहीं रहना, थोड़ा सा इधर रखो, ऊपर टायर का मुंह रख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं जी, ये है नील फेरी लेक से लेके लसडन्ना चोटी तक। इसमें हाजी पीर से होते हुए हम शेरू डारा और उसके बाद हम पहुंचे थे लसडन्ना शाम तक। तो अगर पिछली वीडियो आपने देखी तो आपको पता होगा, ये है सीन इस वक्त नील फेरी लेक का। जब आप पहुंचे थे तो ऐसे ये ग्रीन थी और कुछ ही देर बाद जो है इस पर स्नोफॉल हुई और वेदर जो है चेंज हो गया। उसके बाद स्नोफॉल हुई और उसी लेक का जो सीन है आप ये देख रहे हैं। अल्लाह पाक की कुदरत है जी। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो आप इससे पिछली वीडियो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे कैसे और हम पहुँचे थे और कैसे कैसे स्नोफॉल के जो लाइव नज़ारे हैं वो सारे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं जी इस वीडियो में अब आगे। तो टूरिस्ट जो हैं सब टूरिस्ट जा चुके थे बर्फ़बारी के बाद। जब हम वापस निकलने लगे हैं तो रास्ते में बारिश और बर्फ़बारी की वजह से जो है ये मिट्टी के पहाड़ हैं चारों तरफ, और इतना स्लिपरी हो चुका था कि क्या कह सकते हैं, बता नहीं सकते आपको। आपने रखा है नहीं क्या, ये सारी मिट्टी है। इधर आपकी किसी ने गाड़ी भी नहीं निकालने आनी। यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते हैं, वो उधर से जाऊंगा तो खाई बहुत बड़ी, गाड़ी उल्टी होने का खतरा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा है मसलन खाइयाँ हैं, लेकिन गाड़ी फंस जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा और नहीं कुछ स्लिप होके। तो मैं यहाँ से रिस्क लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे पहाड़ साइड पे जो है वो इतना डेंजर नहीं है जितना वो पहले था। तो इधर से करते हैं जी ट्राई, लेकिन है बहुत मुश्किल क्योंकि टायर जो है बिल्कुल जो है ना मिट्टी के ऊपर बिल्कुल टच नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे कह सकते हैं, क्योंकि रेस देते हैं बस टायर घूमे जा रहे हैं एक जगह पे ना। हीरो टायरों के आगे पत्थर रख लेना। यार मैं कह रही वो गलत ही जगह है जो आप कह रहे हैं, जिस साइड पे लेके जाना चाहिए। वो सेफ है, मिट्टी है, गाड़ी उल्ट नहीं सकती यहाँ से। गाड़ी की सीधी खाई में और कितनी कटियाँ खाएगी आपको अंदाजा नहीं। यहाँ पे मेरी बात सुनो, इधर देखो क्या होगा, फंस जाएगी। बेंच है ना, तू आगे जुगाड़ लगा दूंगा खाएगी। जुगाड़ आगे कौन सा लगेगा? कोई है तरफ देख के, कोई चीज है मिल जाते यार, अगर तुम फंसेगी तो, नहीं तो निकल जाएगी गाड़ी। उतराई है ना आगे जो चढ़ाई है वो। चलो पहले इत्थों तक कटो राणा साहब जिथे फसाई है जिंदगी च फर्स्ट वाली क्या सी मैं तुहानू। आने दे, आने दे, सीधी आने दे। इत्थे कुएं दे विच सुट्टनी है, सीधी जान दे। इस गारे दे विच राणा साहब ने मिट्टी गड्डी सुट्टनी ते बर्फबारी तो जोरा ना होनी शुरू हो गई जे। लो जी लग जाता है पता जी फिर की बनता जी।
ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਵੈਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਵੈਦਰ ਨਹੀਂ ਓਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ। पिछला टायर नीचे जा रहा है। आंदो सीधा आंदो। नहीं इधर ठीक इधर रखो इधर नहीं राणा थोड़ा जा इधर रख ऊपर टायर का मुंह रख। देख गंदे जे सीन दे विच वेख किथों टायर लै गया राणा। ओए होए होए खाई तो बाहर गया तो बड़ी स्लिप तो तेज हो गया बजा बजनी। ठीक है इधर होना काले गड्डी पर जाम। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी इस खाई में कैसे आई। खाई में बेसिकली आई नहीं है, जानबूझकर इस खाई के अंदर से टायर ला रहा हूँ क्योंकि रोड जो है इतना स्लिपरी है कि मुझे फिर पता नहीं कहाँ जाके रुके गाड़ी। तो इसलिए इसके अंदर टायर जो खुद जो है ना डाल के इनको जो एक कह सकते हैं लेफ़्ट फुल जो है ना मैंने खुद कटाई की हुई है, इसलिए कि गाड़ी जो की बॉडी जो है ना वो पहाड़ के अंदर टच नहीं करे। तो उसको जो है बॉडी को भी बचा रहा हूँ और गाड़ी को भी स्लिपरी से बचा रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये है कि पत्थर हैं, गीटे हैं जिसके ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी गाड़ी जो है लो गियर में पहले गियर में है, उसके टायर कम घूम रहे हैं लेकिन गाड़ी का जो कह सकते हैं ना आगे ज़्यादा चल रही है। तो खैर बड़ी मुश्किल थी, रुक भी सकते थे, ऐसा भी कोई मतलब नहीं था कोई इतना जल्दी या कोई एमरजेंसी, मगर ये था कि जब तक मुझे लग रहा था कि मैं सेफ़ हूँ, गाड़ी मेरी कंट्रोल में है, तब तक मैं कोशिश जारी रखने वाला था। अगर हाँ कहीं होता मुझे लगता कि अब बस इसके बाद मुझे लगता है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी या बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही, तो फिर शायद मैं रुक जाता। क्योंकि लोकल्स घर वाले यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त गुजर रहे हैं इस लेफ़्ट साइड पे जाते हुए हम घर वालों से मिले थे, अच्छे थे लोग, वो कह रहे थे अगर कोई मसला मसाला हमें कुछ हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो लेकिन ये कि ठीक रहा बहरहाल, ये देख लें वही रास्ता है जाते हुए, ये था कि चलो नॉर्मल था। वापसी पे कुछ तो कीचड़ है और कीचड़ के साथ साथ कुछ जगहों पे स्नो की मकदार भी ज़्यादा है जैसे कि यहाँ पे है। और ये वही जगह है जहाँ पे हम जब नील फेरी की तरफ जा रहे थे लेक की तरफ, तो 2 दिन बाद जो गाड़ियाँ वापस आ रही थी वो भी बारिश की वजह से ऊपर रुक गए थे, और जब बारिश कम हुई थी जिस वक्त हम जा रहे थे तो वो वापस आ रहे थे। ये वो सेम प्लेस है कि यहाँ पे वो गाड़ियाँ भाई जो हैं धिक्का लगा के 4x4 में ऊपर चढ़ा रहे थे। तो हमारी गाड़ी को पावर का इशू नहीं था, कोई ऐसा इशू नहीं था, सब ठीक था। मसला ये था हमें कि हम जब हम ट्रैवल कर रहे थे इसी जगह से तो नीचे स्नो आ चुकी थी, बर्फ़ भी थी साथ, पत्थरों के साथ साथ ऊपर से चढ़ाई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक रहा, हम सेफली जो है ना यहाँ से क्रॉस कर गया। और वापसी पे जो नीचे है माशाल्लाह सेफ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा नॉर्मल से, तकरीबन 2-3 गुना ज़्यादा,
लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली जो है नीचे हिलन शुमाली इजीली हम पहुंच गए थे। हिलन शुमाली वही इलाका है जहां से नील फेरी का रास्ता जो है फॉरवर्ड कोटा से हाजी पीर जाते हुए राइट साइड पे एक अलग होता है। दोस्तों बाकी इस जो नज़ारों की बात कर लेते हैं कि इस मौसम में और इन दिनों में अप्रैल का ये महीना था जब मैं गया था, बर्फ़बारी का ऐसा अचानक जो सीन मिलना और वो भी इतनी मकदार में हमारी खुशकिस्मती थी, क्योंकि हम टूरिस्ट हैं। मुझे वैसे ही स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ स्नोफॉल को। तो खैर बहुत अच्छा सफ़र रहा जी, आगे सफ़र जारी है। और लो जी लेक फेरी का तकरीबन इस जहाँ पे हमने नाश्ता किया था, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको याद होगा, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने नाश्ता किया था जाते हुए नील फेरी की तरफ। तो नील फेरी पे जी अल्लाह पाक ने आज बर्फ़ दिखाई है और माहौल ही लगा था कमाल का। जैसे जैसे जी सफ़र नीचे की तरफ चल रहा था तो बारिश भी जो है ना हल्की हल्की साथ चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना हम इस अचानक से जो बदले मौसम को एंजॉय करते करते सफ़र कर रहे थे जी हाजी पीर की तरफ। लेकिन अभी जिस जगह पे हैं हम, ये वही रोड है जो हिलन शुमाली से नील फेरी की तरफ जा रहा है। अभी हम जब हिलन शुमाली पहुंचेंगे तो वहाँ से हमने आगे दो रोडों आ जाएंगे हमारे सामने। एक लेफ़्ट जो जाएगा फॉरवर्ड कोटा और जो राइट जाएगा वो जाएगा हाजी पीर। और हमारा जो अभी सफ़र है वो जैसे कि हमने बताया पहले भी शायद कि हाजी पीर जाएंगे और हाजी पीर से शेरुडारा, शेरुडारा से हम जाएंगे जी लसडन्ना, और लसडन्ना हमारा जो नाइट स्टे है। और उसके बाद जो हमारा सफ़र है वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे हम बाग सिटी का, और उसके बाद सुदन गली, गंगा चोटी, जलजाल लेक, लीपा वैली, काफ़ी ज़्यादा व्लॉग हैं इंशाल्लाह आने वाले। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये लें जी ये बोर्ड आ गया है, नील फेरी यहाँ से 9 किलोमीटर थी जो कि हम वापस आ चुके हैं करके, और यहाँ से जो हाजी पीर है वो लिखा हुआ है मेरे ख्याल में 18 किलोमीटर। तो चलते हैं जी हाजी पीर की तरफ। टू हाजी पीर का ट्रैवल शुरू है हमारा, और रास्ते से ये हिलन शुमाली जगह का नाम है, यहाँ से हम चल रहे हैं आगे। तो हम अभी होने लगे हैं राइट, और राइट से जो है ना ये सीधा जाएगी हाजी पीर, और हम जाएंगे अभी हाजी पीर की तरफ। लो जी दोस्तों बहुत ही प्यारे से वेदर के साथ जो है हाजी पीर का सफ़र जारी है जी हिलन शुमाली से हाजी पीर की तरफ। तो बाकी इंशाल्लाह जी आपके साथ शेयर करते जाएंगे आगे जैसे जैसे खूबसूरत व्यूज़ आते हैं। कोई हाजी पीर में कैमरा ऑन करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो शूट नहीं किया और सफ़र आगे जारी है। जो मेरे बैक पे आप देख रहे हैं वो रास्ता आ रहा है हाजी पीर से, और ये जा रहा है अभी लसडन्ना की तरफ मैं जा रहा हूँ। शेरुडारा शायद रास्ते में आएगा, मे भी यही आ रहा है। और ये रास्ते में एक पास आया तो मैंने कहा मैं देख लूँ ये क्या सूरत हाल है इसकी। ये इसकी हाइट है मेरे ख्याल में आ रहा है 9243 फीट और 2817 मीटर है इसकी। और अभी तक यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा थोड़े से चलो रास्ते का आपको खूबसूरत एक सीन नज़र आया। आज़ाद कश्मीर हाजी पीर टू लसडन्ना बाग का रास्ते पे हूँ मैं, और फॉरवर्ड कोटा से मैं आ रहा था हाजी पीर आया हूँ, हाजी पीर से आगे इंशाल्लाह। तो आगे जी आपको दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत सीन आने वाले हैं। तो मेरा साथी क्या कर रहा है वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखना ज़रा जुगाड़ क्या लगा रहा है वो। वो जी हमारे पास है आइस बॉक्स छोटा सा, उसके अंदर हमने खाने शाने जो फ्रीज करके रखे होते हैं इमरजेंसी के लिए, वो उसके अंदर स्नो भरने के लिए हमें जुगाड़ कर रहे हैं। क्या ठहरो मैं बेलचा निकालता हूँ ना यार। ये जो हमारा जुगाड़ है ना, मेरी बुढ़ी 2 दिन वैसे आपा पाया सी बर्फ कितनी लानी ना। वाह वाह मौजा आला फाड़ बढ़िया वाह वे तरह बोतलां जड़ियां वो सुट्टियां चलियां ग्लेशियर दे थल्ले, वो बोतलां ग्लेशियर दे थल्ले चलियां जड़ियां सुट्टियां राणा। और तोड़ना दो मेरी छोटी जी फ्रिज है। अभी जो है हम करने लगे हैं अपनी ये जुगाड़ सीधे उल्टे। ठीक है ठीक है और ये भी यही इधर वो भी रख दे।
ये गया जुगाड़ किधर, ऊपर थोड़ी डाल दो, डाल दें, ऊपर बंद भी करना है अभी हमने, हो जाएगा। किथे फोम है गड्डी दे विच ढक्कन भी तो फोम भी खैर मैं बंद कर साला कल दा मनु ना स्यापा पाया सी टोली पीर तो ले गए थे तक दा। लो रास्ता एक नीचे को जा रहा है, हम उस साइड से हैं मुझे लगता है, पूछ ले। हमने बाग जाना है लसडना, तो ये नीचे कहाँ जा रही है? अच्छा चलें ठीक है, लसडना वाला यही ऊपर वाला है। चले शुक्रिया सर। शेरुडारा क्रॉस करते 2 रास्ते हो गए थे ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। तो अगर हम लसडना जाना चाहते हैं, बाग जाना चाहते हैं, तो फिर ऊपर वाला रास्ता हमने इख्तियार कर लिया है। लोकल से पूछ के आपने देख लिया है। अभी आगे का सफर शुरू करते हैं। रास्ता बस यहाँ लगता है आगे रोड सही आ गया राना साहब। आगे कुछ लगता है कुछ सही आने वाला, लेकिन बस ऐसा वैसा ही है भाईजान। तो दोस्त इधर आते हैं तो कार का जो है ना सत्यानाश प्रोग्राम था, तबाह था। ओके, ये जी टूरिस्ट प्लेस है। इस जगह का क्या नाम है? डोम गला। इस जगह का नाम है डोम गला, और यहाँ पे जबरदस्त बना हुआ है। ऊपर ले जाए गाड़ी, 1 मिनट व्यू कर लें सारा। चले। इस छोटे से टूरिस्ट स्पॉट का नाम है जी डोम गला। और ये हम जब हाजी पीर से आए थे पहले शेरुडारा, और शेरुडारा से आगे ये आ गया डोम गला, और डोम गला से अभी आगे जो आएगा लसडना चोटी आएगी। तो अगर आप बाग से आ रहे हैं तो पहले आएगा लसडना, और फिर आएगा लसडना से डोमगला, डोमगला से शेरुडारा, और शेरुडारा से हाजी पीर, और हाजी पीर से फिर अगर आप फॉरवर्ड कोहटा वाले रोड पे जाएंगे तो रास्ते से नील फेरी का रास्ता आएगा। हाजी पीर जाएंगे या हाजी पीर से जाएगी। और मैडम देसी दूध मिल गया। चले मोजे। राणा साहब आपको दूध मिल गया फिर? हाँ जी, हमें भैंस का लोकल दूध मिल गया जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो ये लसडना चोटी पे बोर्ड लगा हुआ है जी। अगर आप इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो स्टिल करके पढ़ सकते हैं। ये इसके ऊपर डिटेल यही लिखी हुई है कि लसडना चोटी से कहाँ कहाँ रास्ते निकल रहे हैं, कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, यहाँ से हम कहाँ पहुँच सकते हैं और उनके कितने फासले हैं, पूरी डिटेल के साथ जो बोर्ड लगा हुआ था। ये सीन है जी अगले दिन रात हम जब पहुँचे थे लसडना पे, तो बहुत ज़्यादा बारिश, तूफ़ानी जो है ना हवा के साथ बारिश आ गई थी। तो हम बस जैसे ही उतरे थे तो रूम में घुस गए थे और वहीं पे हमने खाना शाना खाया था। तो अभी सुबह माशाल्लाह जी मौसम क्लियर है बिल्कुल। तो ये ड्रोन का व्यू मैंने लिया था, मैंने कहा आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर देते हैं। ये जी रास्ता जो आप नीचे देख रहे हैं ये बाग सिटी से आ रहा है, और पहले जहाँ से ड्रोन रिवर्स आ रहा था वो था लसडना चोटी मेन, जिसका नाम है वो कह लें टूरिस्ट छोटा सा स्पॉट है। वहाँ पे हर तरह की टक शॉप वगैरह मौजूद है। सफ़र जारी है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।